इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन और यूजिंग कैलकुलस. So we have three equations of motion, first, second and third you can see here, and we will derive them using integration. Okay? तो अब देखो इंटीग्रेशन से हम ये डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ. देखो जो यहाँ पर सिंबल्स हैं V U A S T, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. जो यहाँ पे V है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, S डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड, यू कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ जा रही है, तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम सेम कंसिडर करते हैं. सो इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, A इज़ एक्सेलरेशन एंड T ऑफ कोर्स टाइम. एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वेलोसिटी होता है ds/dt एंड एक्सेलरेशन is dv/dt. You can also call it instantaneous velocity and instantaneous acceleration. ये फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले हमारे बड़े काम आएंगे इस पूरे प्रोसेस में. अब देखो हम इंटीग्रेशन से इन्हें डिराइव कर रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेशन के एक दो फॉर्मूले आने चाहिए. बहुत ज़्यादा कैलकुलस की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें देखो दो सिचुएशन आ सकती हैं. एक तो जैसे A इंटू डी टी है, इस तरह से आ सकता है कोई सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन इस तरह से आ सकती है कि जब ये ए टी है और फिर साथ में डी टी लगा है, यानी डी टी लगा है, यहाँ पे डी टी है और ये बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर टी नहीं है. और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि डी टी के साथ में टी भी लगा है. तो जब हमारे पास डी टी के साथ में केवल कांस्टेंट है, कोई टी वाला टर्म नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, तो आप ये समझो कि कांस्टेंट तो एज इट इज़ आ जाएगा. कांस्टेंट हमेशा एज इट इज़ आ जाता है. बचा डी टी, तो डी टी का ये समझो कि डी हट जाता है. ये ध्यान में रखना, ठीक है. ये समझो कि इंटीग्रेशन जब आप डी टी करना हो तो टी आएगा, डी वी करना होता है तो वी आता है, और डी एस करते हैं तो एस आता है. लेकिन जब इनके साथ में जैसे वी डी वी है तो फिर नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है. अच्छा, जब इसमें टी साथ में लगा हो तो क्या करेंगे, तो देखो ए एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा. वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है कि जैसे x की पावर n dx है, तो ये हो जाता है पावर में 1 प्लस हुआ, और वही पूरी की पूरी पावर नीचे आ जाती है. यानी अगर मान लो कि x की पावर 2 है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर 2 में 1 प्लस हो जाएगा और यही चीज़ नीचे आ जाएगी. और अगर यहाँ पर 1 है तो ये चीज़ 1 होगी और ये चीज़ 1 होगी. यहाँ पर भी ये 1 है, तो ये हो जाता है t की पावर 2/2. एक तो ये है. दूसरा, इसमें लिमिट का ध्यान रखना है. तीन चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी. एक तो है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनिशियल u होती है, फाइनल v होती है. दूसरा है टाइम, इनिशियल 0 है, फाइनल t है. और तीसरा है डिस्टेंस, ले लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल 0 है, फाइनल s है. इस तरह से हम लिमिट इसमें लेंगे. और लिमिट्स हम कैसे यूज़ करेंगे, तो जब हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे वहीं पे आप आराम से समझ जाएंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. अब ये डिराइव करने के लिए हम लेंगे सेकंड जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है. So we know that since A, that is acceleration, is dv/dt, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dv आ जाएगा a dt. अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल, dv इक्वल्स टू a dt. यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल. दोनों साइड हमने इंटीग्रेट करना है. अब इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे ये इंटीग्रेशन होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल, यानी लिमिट इसमें ज़रूर होनी चाहिए. वेलोसिटी की जहाँ तक बात है तो वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल के बीच में हम लेते हैं. इनिशियल u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है. टाइम इनिशियल 0 एंड फाइनल टाइम t, ये है. इतना समझ आ गया यहाँ तक. ये फॉर्मूला अगर आपको पता है
जो कि इतना मुश्किल नहीं है, आप ये फॉर्मूलाज याद रख कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। अभी तक तो सिंपल है। अब यहाँ पे हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि जब डी वी का इंटीग्रेशन होता है तो केवल v आ जाता है, और लिमिट जब हम लगाते हैं तो इस तरह से लिखी जाती है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और यहाँ पे भी सेम लगेगा, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ये समझ आया यहाँ पे? अब हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो v आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट किया u आया। यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया तो 80 आया, माइनस 0। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अब u को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, और ये आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुका है। इज इट क्लियर? तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखना। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसे डिराइव करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला जो जिसमें s है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। समझ आया? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डी एस आ चुका है v डी टी। अभी तक भी बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, बट उससे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। लुक एट दिस फॉर्मूला। यहाँ पर आपको v दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है v। तो हम क्या करेंगे, v को यहाँ से हटाएंगे और v की जगह पे क्या रखेंगे हम? ये। तो हमने v की जगह पे रखा u प्लस ए टी डी टी, है ना? अगर आप चाहो मेंशन करना तो मेंशन कर सकते हो कि सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देयरफॉर v की जगह पे ये रख दिया हमने। अब हम दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ds इक्वल्स टू, और ये इंटीग्रेट होगा u प्लस ए टी डी टी। लिमिट यहाँ पे 0 टू s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्टेंस s ले रहे हैं, और टाइम क्या है? 0 टू t। तो ये ध्यान रखना, टाइम इनिशियल 0 है और फाइनल टाइम t है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। ds का इंटीग्रेशन s होता है और लिमिट हम लगा देंगे 0 टू s। ठीक है, ds हो लिखा हुआ, मात्र ds हो तो उसका सिंपली ये आ जाता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, बट देखो u का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो u जो है कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आएगा, उसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे, तो सीधे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 1 है वहाँ पे, तो t आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 80 है, तो 80 में a तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो इंटीग्रेशन का। देखो मैं बहुत ही ज़ीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी पता हैं तो फिर आप तब भी कर पाएँ। मान लो कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है? पावर में एक प्लस हो जाता है और नीचे भी सेम चीज़ आ जाती है। वही हम यहाँ पर करेंगे कि इसकी पावर 1 है, तो पावर में 1 प्लस होता है तो ये 2 हो जाएगा, और वही चीज़ नीचे भी आ जाती है। तो अब आप ये समझो, ओके, लिमिट 0 टू t है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे s की जगह पे s रखा तो s ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 लिखो, या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा कि यू टी प्लस हाफ, थोड़ा पहले लिख देते हैं, ए टी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में तो पूरा ही 0 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है। नाउ वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
इसे डिराइव करने के लिए हम फिर से लेंगे एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला कि a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अब एक हम यहाँ पे ट्रिक खेलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें यहाँ पे एक तो t नहीं चाहिए, तो एक तो t हमें यहाँ से रिमूव करना है। आप देख रहे हैं ना इस फॉर्मूले में t नहीं है, तो ये जो t है एक तो हमें यहाँ से इसे हटाना है। कैसे हटाएंगे इसे? तो इसके लिए एक काम करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ds का। क्यों? अभी आप समझ जाएंगे। अब एक काम करो, ये ds अपॉन डी टी को एक साथ लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी, और जो dv है अपॉन ds इसको हम अलग लिखते हैं, ये a है। ओके, अब ये जो ds अपॉन डी टी है ये क्या है? ds अपॉन डी टी होता है v, रिमेंबर ds अपॉन डी टी इज़ v, तो यही है, इसे यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये तो हो गया v dv अपॉन ds, और अब जो है यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ads इक्वल्स टू v dv, या फिर v dv को लेफ़्ट में लिखते हैं और ads को राइट में, बात एक ही है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। अब वेलोसिटी के लिए क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल u एंड v, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि s के रिस्पेक्ट में हो रहा है ds के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहले 0 एंड फाइनली s। अब करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अगेन देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया है कि जो मैंने आपको xn dx बताया था, कि इसमें क्या होता है, पावर में 1 प्लस हो जाता है और नीचे भी सेम चीज़ आती है। तो यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में हो रहा है v का, तो पावर इसकी ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और वही चीज़ नीचे आ जाती है, ये होगा। लिमिट यहाँ पे लगेगी, तो लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है। अब यहाँ पर ये होगा a, और ds का s आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ऐसा s तो है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। a तो बस कांस्टेंट है, केवल ये अकेला बचा है, तो इसका d हट जाएगा, आप ये समझो। 0 to s। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे अपर लिमिट लगेगी तो as, लोअर लिमिट लगेगी 0, तो ये हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2 इक्वल्स टू as, और ये हो जाएगा v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, और फाइनली आ जाएगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स के ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।